मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, कल्याण मेरा हो सकता है माँ आप जो चाहें। चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा का श्रवण भक्ति पूर्वक मनन करने से सभी ग्रस्त लोगों के घर पर सदा सुख समृद्धि और शांति का वास बना रहता है। संतोषी माता संतोष की देवी है। आज मैं आपको संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा, चालीसा पाठ और संतोषी माता की आरती सुनाऊंगी। आप सभी श्रोतागण इसे भक्ति पूर्वक और संपूर्ण व्रत कथा को सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक बेटा उसका निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, उन्हें भोजन कराती थी और उन सब के भोजन में से जो कुछ बच जाता था वह अपने 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु उसका 7वां पुत्र बहुत भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह कहने लगी, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। तब वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं ये बात नहीं मानता। तब उसकी स्त्री ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। उनके घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। अब वह जांचने के लिए रसोई घर में सिर दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा सिर पर बांधकर सो गया और कपड़े में से वह सब देखता रहा। उसके 6 के 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के व्यंजन बनाए और माँ आग्रह करके उन्हें खिलाती रही। वह छोटा बेटा सब कुछ देखता रहा। अब उसके 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक जूठन से लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई तेरे भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है, उठ भोजन कर ले। अब वह माँ से कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश को जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर उससे कहने लगा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। दो निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि मत हमरी बिसरइयो रखियो मन गंभीर। वह अपनी स्त्री से कहने लगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी बहू बोली, मेरे पास क्या है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते अब वह दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की जरूरत थी तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसको साहूकार के पास नौकरी मिल गई। अब सवेरे 7 बजे से वह रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का सारा लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना, हिसाब किताब और सारा काम संभालने लगा। साहूकार के और 7-8 नौकर थे। वे सब देखकर हैरान हो गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर उसकी बहू पर क्या बीती सो सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह बहू के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी।
वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम इस व्रत की विधि और विधान मुझे कहोगी तो तुम्हारा मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर पर लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है और मन में जो भी कामना हो वे संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यदि तुम मुझे वह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वे स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपए का या अपनी क्षमता अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे ये ध्यान रखना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन करने में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार से खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, बाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देना, भोजन कराना, परंतु ध्यान रहे कोई नियम न टूटे। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू खुशी खुशी चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे बढ़ी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटकर विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर उसकी जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी और ताने देने लगी कि इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। उनके पुत्र ताने देने लगे, कहने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। अब बेचारी सरलता से भाव से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर फिर से रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता को उस पर दया आई तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, आज तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से पागल हो गई। घर जाकर सारे काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसको याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माता, मेरा सब कुछ है, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? तब माता कहने लगी, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे ज्ञात है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता, बताओ कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, सुन, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, तेरा जमा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो उसने ऐसा ही किया। बहुत सवेरे जल्दी उठ मित्र
मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? तब एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला वह दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाले तो रुपया लाए, लेने वाले हिसाब ले गए। कोठों में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में प्रसन्नता पूर्वक माता को याद करता हुआ घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम निपटाकर वे घर की ओर रवाना हुआ। हाँ, बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में जाकर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही है। दूर से धूल उड़ती देखकर वह पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे पर रखना, दूसरा मेरे मंदिर में रखना और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह उनसे बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा उसने अपने सिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खा पीकर घर चले। इस प्रकार भोजन खाकर विश्राम कर वह अपने घर को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा स्वामी ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। अब पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो गया। अपनी माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? तब उसकी माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष बीत गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में पागलों की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। अब वे लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें जाकर रहूं। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान वहाँ जमा दिया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे सुख भोगने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मुझे माता का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वे उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने हामी भर दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। अब लड़के उद्यापन में जीवने आए। उन्होंने खीर पेट भरकर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो चाची, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर हमें बुरा लगता है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय बाजार से इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी अब उन्हें खोटे वचन कहने लगे, बोलने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये कठोर वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर मुझे क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वे कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ,
ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अरे भला ऐसी भी कहीं भूल होती है। वे कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब ऐसी भूल मत करना। वह कहने लगी, माता अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो रास्ते में पति को आता देखा। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वे कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को अध्यापन करना है। उसके स्वामी ने कहा, करो, खुशी से करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें उसे सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। अब लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, चाची हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर वे ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, देखूं तो सही इसका आसरा। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पे पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के चिल्लाने लगे, डर कर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। अब बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, अरे पागल, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठा है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। अब सुनिए श्री संतोषी माता चालीसा पाठ। बंदो संतोषी चरण, रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरते ही होत नर, दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे, संतोषी तब नाम, कृपा करहु जगदम्ब, अब आया तेरे धाम। जय संतोषी मात अनुपम, शांतिदायनी रूप मनोरम, सुंदर वरन चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनूपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेको धारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लइए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कोटेश्वर में सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशिनी महाकराली। संबलपुर बहुचर खाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मधुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बन
भरती भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता अखिल विश्व तेरे यश गाथा। काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी तुम्ही शारदा अमृतवाणी। तुमरी महिमा जल में थल में दुख दरिद्र सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनीषा नारद देव और देवेशा। इस जगती की नर और नारी ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती वह पाता भक्ति का मोती। दुख दरिद्र संकट मिट जाता ध्यान तुम्हारा जो जन गाता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो जन राखे शुद्ध भावना ताकि पूरन करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री जयति जयति माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे कथा तुम्हारी तुम्हें सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति समारत हो जो धन को दान दक्षिणा दे विप्रन को। वे जगती के नर और नारी मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे सो निश्चय भव से तर जावे। तुमरो ध्यान कुमारी ध्यावे निश्चय मन वांछित वर पावे। सदवा पूजा करे तुम्हारी अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा भव सागर से उतरे पारा। जयति जयति जय संकट हरनी विघ्न विनाशन मंगल करनी। हम पर संकट है अति भारी वेगी खबर लो मात हमारी। निश दिन ध्यान तुम्हारो ध्याता दे भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे सो भव सागर से तर जावे। संतोषी माँ के सदा बदाहूँ पगनी शिवास। पूर्ण मनोरथ सकल मात हरो भव त्रास। जय संतोषी माता जय जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन सिंगालीनो। जय संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। जय जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय जय संतोषी माता गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय जय संतोषी माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए। बहु धन धान्य भरे सुख सौभाग्य दिए। जय जय संतोषी माता ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पाए।
आयो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय जय संतोषी माता, शरण गहे की लजा राख्यो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय जय संतोषी माता, संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय जय संतोषी माता मैया, जय जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में संतोषी माता की जय लिखिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।